चलिए, अरुण भूमि के तमाम दर्शकों को मैं आनंद बोरांग एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल टीम अरुण भूमि आप पहुंचे हैं रुमगोंग पे, जो कि अरुणाचल सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये एक पहाड़ी इलाकों पे स्थित है। अभी हम मौजूद है पीडब्ल्यू विभाग, जो कि पीडब्ल्यू विभाग के दफ्तर पे, और यहाँ के एसडीएसयू यानी सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बहुत सारे कंप्लेंट्स दिए गए थे डीसी और एडीसी को लेकर, लेकिन उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है सरकारी अफसर द्वारा। उसका मुद्दा, उसका मकसद, कंप्लेंट का मकसद उसका यही था कि यहाँ पे जितने भी एसओडी, जितने भी विभाग है, इसे आप एजुकेशन कह लो या फिर पीडब्ल्यू या फिर पीएचई कह लो, वेटरनरी कह लो, जितने सारे विभाग है उस पर उसका एचओडी ठीक से काम नहीं किया जा रहा है। पोस्टेड होने के बावजूद भी उसका अधिकार उस पर नहीं लिया जा रहा है, और उन लोगों के इस तरह ना लेने पर यहाँ के आम पब्लिक के द्वारा बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल हम मौजूद है जो कि रुमगोंग डिवीजन के पीडब्ल्यू विभाग के दफ्तर पे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर एक्शन ना ही उसको पोस्टेड किया गया, लेकिन कई दिनों से यहाँ पर मौजूद नहीं है, और हमें मिला है कि यहाँ बस दो तीन स्टाफ। तो उनसे हम कुछ वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं कि, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पोस्टेड होने के बावजूद यहाँ के सरकारी अफसर अब तक इस पर मौजूद क्यों नहीं है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। मैडम आप बताइए, आपका जो एसब है वो कितने दिनों से एब्सेंट है? मालूम नहीं है सर। सर अभी कितना दिन हो गया, हम लोग मालूम नहीं है। यानी आपको भी मालूम नहीं है, तो शायद आप दोनों भी लगातार एब्सेंट होते होंगे, इसलिए शायद मालूम नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर डेली प्रेजेंट होंगे तो आपको कैसे मालूम नहीं होगा? कितना महीना हो गया, हम लोग याद नहीं है। चलिए, ये रही यहाँ के जो स्टाफ है, उनसे बात करने की कोशिश हमने की। वो कह रहे कि कितने महीनों से एब्सेंट है वो भी पता नहीं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे, और आप किस पोस्ट पे है? ईएम ऑपरेटर में है सर, और मेरा नाम सियाराम सिंह है। अभी फ़िलहाल ये जुलाई में ये श्रीराम सर का ये आपका प्रमोशन हो गया। पहले यही में थे, तो प्रमोशन होने के बाद अभी फुल चार्ज नहीं लिए, तो अभी ईटानगर में है, और उसका अगेंस्ट में अभी जो यही है, अभी कंफर्म नहीं है कि कौन यही आएगा। और बाकी तो सर ऑफिस तो कंटिन्यू चलता ही है। ऑफिस चलता है, लेकिन ऑफिस की कार्रवाई जब पब्लिक आते हैं, लेकिन जब आम जनता आते हैं, ऑफिस चलते हैं, एक दो ही यहाँ स्टाफ रहते हैं जो कि एलडीसी यूडीसी होंगे या फिर छोटा बाबू बड़ा बाबू होंगे, लेकिन जो सरकारी जो अफसर है, जो दफ्तर पर जिनको मौजूद होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी आम जनता जो आते हैं अपने काम से, अपने वो काम करवाने के लिए आते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। अगर वो जनता का काम नहीं हो पा रहा है तो ऑफिस रनिंग होने का वजह क्या है? नहीं सर, ऐसा है सर, वो जो अभी फ़िलहाल अकाउंटेंट जो है वो एक्शन के उधर गया हुआ है, सैलरी के लिए भी गए थे कि अभी लास्ट महीना है, सैलरी भी। चलिए, ये रही वो वाले बात। जो आप लोगों की जो एक्शन है वो एक्शन जो साहब है वो कितने महीनों से ऑफिस एब्सेंट हो? तो ईटानगर में है अभी, कारोबार में थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे टेम्प्रोरी चार्ज में ये तुमर भगरा था ना हम लोग का, तो वो तो मार्च एंडिंग में ये फर्स्ट रिटायरमेंट हो गया, तो इनकी जो उस पोस्ट पर ये जो प्रमोशन हो गया, तो इनको एग्जीक्यूटिव होकर के फिर इधर प्रमोशन करके इधर दे दिया यार। ये रही ये सर, जो एक्शन सर की जो ऑफिस है उसको खोलने वाला काम जो कौन करता है वो, उसका तो हम लोग कोशिश करते हैं। जो इनकम्बेंसी जो बोर्ड होता है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि कोई यहाँ से रिटायर हो चला है और कोई प्रमोशन होकर यहाँ पे नया आया है, पोस्टेड है, फुल पावर ले लिया, ऐसा भी कह रहे हैं। तो आप शायद उसका चाबी भी आप पकड़ते होंगे। चाबी तो सर हम ही लेते हैं इधर। चलिए, खोल के देखिए हम इनकम्बेंसी सबूत के तौर पर, क्योंकि हमारा कोशिश यही है कि हमेशा जनता को सच्चाई दिखाओ। सबूत के तौर पर हम इनकम्बेंसी जो बोर्ड होते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये ऑफिस है, तो उसका ऑफिस है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये है इंजीनियर धूमर बागरा, तो 2020 से यहाँ पर मौजूद है। तो इसका प्रमोशन हुआ है या फिर ये रिटायर होके चला गया? ये रिटायर, उसका बदले आया कौन है? जेके श्रीराम। तो जेके श्रीराम का यहाँ पर चार्ज लेने का डेट, जेके श्रीराम का नाम आया लिखा अभी तो सर, अभी ईटानगर में फुल अभी चार्ज है नहीं, लेकिन मैं अभी दिया ही नहीं है, तो इसीलिए तो अभी नाम नहीं चढ़ा है। अभी उधर का भी यही सर का नाम नहीं चढ़ा है। अब जब वो यहाँ आ जाएंगे, ये बैठेंगे, तभी तो इसको लगाएगा, नाम लिखेगा। और चलिए, ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इनकम्बेंसी बोर्ड। तो इस पर जो धूमर बागरा है उसका शायद कहते हैं कि रिटायर हो गया। एक और नया आया है, कौन? श्रीराम
जे के श्रीराम वो अभी तक यहाँ पर पोस्टेड हो चुका है, वो पढ़ ले चुका है, लेकिन वो अभी तक मौजूद नहीं है, ईटानगर में है कह रहे हैं। तो पिछले वाले और आगे वाले जो विभाग है उस पर जितना मिलेंगे हम लगातार कोशिश करेंगे कि आप लोग को दिखाओ, आप लोग देखते रहना और बने रहना। ये पावर डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस है। इंजीनियर बार्थमो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पावर डिपार्टमेंट की सियांग डिस्ट्रिक्ट के, और इसका ऑफिस बंद है। चलिए मैडम, यहाँ पे देखने को मिला है कि आपके एक्सटेंसर मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट है। तो कितने महीनों से कितने दिनों से वो एब्सेंट है, आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे मैम। वो ऐसे होता है जब काम होता है ना, अभी ईटानगर में है, वो तो देखते रहता है इधर। आजकल तो ऑफिस में काम बिजी है बोल के ऑफिस काम के लिए ईटानगर चला गया अभी। चलिए, कितने स्टाफ है टोटल, कितने स्टाफ है आपके दफ्तर पे? मेरा इसमें टोटल कितना है, पियोन 4 तो है, और यूडीसी हम हैं, हेड असिस्टेंट है, और एक ये केसीआर जो है अभी प्रेशर स्ट्रोक होके मेडिकल में है। कितने अभी मतलब वहाँ पर काम पे गए हैं तो कितने कितने दिनों से गए हैं, या फिर कितने, या क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन स्टूडेंट द्वारा और यहाँ के आम जनता द्वारा हमें मिल रही थी, तो आज हमने देखा, सोचा कि इंस्पेक्शन करूँ। तो कितने महीनों से या फिर कितने दिनों से वो एब्सेंट है मैम, ईटानगर पे है? ईटानगर में 1 हफ्ता हो गया, कल परसों चला गया। आप लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं? हाँ, स्टाफ का थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलिए, ये रही वो वाले बात। कहते हैं कि जो एक्शन स्टाफ है वो ईटानगर पे कुछ सरकारी काम से गए हैं कह रहे हैं, और अभी देखेंगे जो यहाँ की स्टाफ के जो रजिस्टर है, रजिस्टर जो उन लोगों ने मेंटेन कर रखा है वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। फरवरी 2020 नहीं है क्या? पुराना है। चलिए, फरवरी 2023 तक उन लोगों ने मेंटेन कर रखा है, कह रहे हैं कि अभी जो अभी हाल ही का जो मौजूद नहीं है। चलिए, ये रही ये पावर डिपार्टमेंट वाली बात, जो कि रुमगोंग 32 रुमगोंग के बहुत सारे जूता चप्पल स्टूडेंट में बेटा लगते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ऑफिस है। चलिए, जैसे कि अभी हमने सीडीपीओ पे ऑफिस पे आके देखा है, तो फिलहाल अभी ये है ऑफिस सीडीपीओ का, लेकिन बंद है अभी। ये जो दफ्तर है ये एनिमल हस्बेंड्री का है, जो वेटरनरी, जिनका नाम वेटरनरी से जाना जाता है, वो ऑफिस है रुमगोंग, जो 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आते हैं। इसका इन्फेक्शन जिसका सर्वे आज हम करेंगे, और क्योंकि हमारा कोशिश हमेशा यही रहते कि हमारे प्रदेश के कोने कोने पे चल रहे खबर को आप तक पहुंचाओ, यानी जनता को सच्चाई से रूबरू कराओ। ये जो वेटरनरी ऑफिस है फ़िलहाल तो बंद है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है रुमगोंग के, तो यहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। ड्रेसिंग रूम भी बंद। नर्स ड्यूटी रूम एक भी नहीं है। अच्छा, ये है मेडिसिन स्टोर। मेडिसिन तो बहुत कम है। ये ऐसा खुला रखने से सेफ्टी होता है, जब कोई पेशेंट आता है तो उसको देने में। सर, आप सब थोड़ा ये कीजिए, देखिए कि यहाँ पर किस स्थिति पे रखा हुआ है। जितने भी यहाँ के जो मेडिसिन है, ये स्टोर रूम है एक्चुअली मेडिसिन के। अभी दवाई निकल है इसलिए उसको खुला है, तो नहीं खोलना चाहिए। आप लोगों का ये अटेंडेंस चलिए चेक करते हैं। 24 27 आज तो डेट 27 है, ये है शायद ना। कौन प्रेजेंट इसमें? एक भी प्रेजेंट, सिर्फ एक दो ही प्रेजेंट है, यानी आप दोनों ही प्रेजेंट है ना? नहीं, हम साइन किया नहीं है। चलिए, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम मारिया। ये 1 हो गया, ये एक प्रेजेंट है, ये कौन है पता नहीं। ये योयोंग जन्नम, ये भी एक प्रेजेंट है। और ये पैदाम पोतम, ये भी प्रेजेंट है। और ये जहेदुल इस्लाम, ये भी शायद प्रेजेंट है। और ये यमम मुबांग,
प्रेजेंट है। बस 1 2 3 4 5 स्टाफ आया हुआ है आज। अच्छा, कभी कभी नहीं करके भूल जाता है, लेकिन जिस दिन आता है वो सब जितना भी एब्सेंट वाला है उसका साइन भी कर देते होंगे ना शायद। कितने ड्यूटी जो डॉक्टर्स कितने यहाँ कितने डॉक्टर मौजूद है मैम? हम लोग सिर्फ एक ही एमओ इंचार्ज है अभी एट प्रेजेंट, वो ही है। और जब यहाँ कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग के मेडिकल पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? सुविधाएं मतलब क्या मतलब है? कौन कौन सी ट्रीटमेंट उन लोगों को पेशेंट्स को मिलता है आपके मेडिकल पर? ऐसे इमरजेंसी केस में कट इंजरी होगा, वो सब चीज़ ज़्यादा मीन्स थोड़ा हम लोग का जितना कर सकेगा वो तो करता है। उसके बाद डायरिया केस, कफ फीवर, ये सब तो मैनेज कर देता है। लेकिन इसी पूरा अनकॉन्शियस हो गया, बीपी स्ट्रोक हो गया, ये सब चीज़ तो हम लोग मैनेज करने के लिए थोड़ा तकलीफ मिलता है। धन्यवाद। ये रही वे वाली बात। और रही ये यहाँ पर स्टाफ की बात, यहाँ पर जितने भी 24-25 जितने स्टाफ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वे सब आते नहीं। और शायद ये जो साइन और ये बाकी जो स्टाफ है जो बाकी है वो लोग तो मैंने कभी आया ही नहीं। ये पूरा ये जुलाई महीना है, जुलाई महीने में पूरा एक दिन भी आया नहीं। जितने भी आप देख रहे हैं ब्लैंक आपको यहाँ पर जितने देखने को मिले हैं वो सब शायद एक दिन से जुलाई 1 से अभी तक आया ही नहीं। आज 27 होने को है। हम लोग CHC रुमगों में सिस्टर सिर्फ 4 ठो है। CHC हो के 2 ठो नर्सिंग ऑफिसर है, उसके बाद 2 ठो ANM है, सिर्फ 4 ठो ही है। और हम लोग का MO इंचार्ज भी एक ही है। तो इसलिए हम लोग आप लोग का थ्रू से हम लोग में टेक्निकल स्टाफ को थोड़ा और एक्स्ट्रा देने से थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल तो पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद पेशेंट भी देखने के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्टेट लोग देने से थोड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आप लोगों को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है वो सब आप बोल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से बोलिए। और वो मैन पावर, टेक्निकल मेन स्टाफ, ये से नर्सिंग ऑफिसर और ANM वो सब चीज़ को हम लोग चाहिए। और उसके बाद MO इंचार्ज को भी ऐसे CHC में एक ही MO इंचार्ज तो हम लोग बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि सब एक ही आदमी तो कभी ना इमरजेंसी काम तो हो जाता है एक दिन न एक दिन तो ऐसा होने से पेशेंट लोग के लिए भी मुश्किल होता है। और हम लोग भी डॉक्टर ऐसा तो पूरा कैरी आउट एवरीथिंग नहीं कर सकता है, इसलिए MO इंचार्ज को भी डॉक्टर भी एटलीस्ट 2-3 तो ऐसे CHC है, इसलिए ऐसे डिपोट करने से ठीक है। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ का भी वो। और आप लोग का डॉक्टर कौन है अभी हाल ही में? डॉक्टर मीनाम तको है। मीनाम तको एब्सेंट है? नहीं, वो लीव में है अभी। कल परसों वो लोग बॉलिंग में ट्रेनिंग किया था, उसके बाद कुछ इमरजेंसी काम आ गया उसके, इसलिए वो लीव में। चलिए धन्यवाद। अभी ये है एक एम्बुलेंस जो कि ये CC रुमगोंग है, जो कि चलता नहीं, ऐसे नाम एम्बुलेंस नाम के तौर पे यहाँ पे रखा गया है। जो आम जनता है अगर वो मुसीबत में पड़ता है तो इस एम्बुलेंस का फ़ायदा उन लोगों को कभी मिला ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद है रुमगोंग के ADC साहब। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इरेगुलर एब्सेंटी यहाँ के सरकारी अफसरों का एब्सेंट इरेगुलर होने के कारण उन लोगों ने कंप्लेन लेटर जो सियांग डिस्ट्रिक्ट के DC और रुमगोंग के ADC दोनों को ही उन लोगों ने दी। और उसको लेकर आज हमने कई विभागों पर छानबीन किया, जहाँ तक हमें मिला है कि वहाँ पर सिर्फ पियोन है और 1-2 UDC है। तो उसके विषय में हमारे जो रुमगोंग के जो ADC साहब है उससे हम जानने की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं सबसे अरुण भूमि चैनल का हम स्वागत करता हूं, और सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का मैं सबको हम स्वागत करता हूं। और हम एप्रिशिएट भी करता है कि ऐसे इनिशिएशन ये शुरू से करना चाहिए था, लेकिन उन लोग का जो एम्फेसिस जो है, उन लोग का जो टारगेट जो है, उन लोग का जो एक्टिविटी जो है, हम स्पेशली हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम बहुत अप्रिशिएट करता है। और सर, जहाँ तक देखने को मिला है, क्योंकि सुबह लगभग 9 बजे से हम लोगों ने जहाँ पर रुमगोंग के जितने भी सरकारी दफ्तर है हम लोगों ने चक्कर मारी, वहाँ पर छानबीन किया। तो जहाँ पर हमें देखने को मिला है कि वहाँ पर 1-2-3 ही स्टाफ मौजूद है, जहाँ पर पियोन है या फिर कुछ LDC वगैरह। तो उन लोगों का एब्सेंट बार बार इस तरह इरेगुलर होने का कारण आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको लेकर आपको कंप्लेन लेकर भी दिया गया, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। मैं ये आई वांट टू एड दिस पॉइंट। ये बार हम जब से हम यहाँ आया
रुमगोंग में एडीसी जब से हम आया, हम बहुत बार नोटिस दे चुका अपना डिपार्टमेंट को, RWD बोलो या PWD बोलो या WRD बोलो और PHC और या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मेडिकल सेक्टर या एजुकेशन, हम बार बार बहुत नोटिस भी दे चुका हूँ। उसके बाद बार बार हम विथ कोलेब्रेशन विथ आपका पंचायत लीडर, तो हम सीनियर लीडर के साथ हम बहुत बार कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग भी किया है। कोई कोई आता है, कोई कोई नहीं आता है, वो आने का कारण क्या है हम उसको हम बहुत DC को भी हम सर को बीच बीच में हम बताता है, जैसे भी बेचना है अपना हेडक्वार्टर में जहाँ पोस्टिंग प्लेस है वो अपना जानना चाहिए कि वो बेचना है, उसका हम बार बार मीटिंग भी कर चुका। लेकिन आज आप लोग जो सरप्राइज विजिट किया ऑफिस में जाके किया, इसमें आप लोग का रियलिटी जो है आप लोग खुद मालूम है, और वो लोग क्यों नहीं रहता है उसको भी हम बहुत बार नोटिस दे चुका है। हाँ वही सर आपसे सुनना चाहेंगे, वो लोग क्यों नहीं रहता है, वो लोग क्यों नहीं आ रहा है? उन लोग का वो लोग नहीं रहता है। इसमें कारण जो है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो भी आलोंग का है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो है वो भी आलोंग का है। उसका कोई उन लोग का कहना मतलब ये है कि हम लोग का इतना यहाँ रुमगोंग यहाँ एकदम आपका 100% अटेंडेंस जो है रहने का इतना मतलब नहीं होता है। कभी कभी बीच में आता है, वो एक हफ्ता में या 2-3-4 दिन में आके हम लोग अपना काम को कर लेता है। लेकिन इसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट का जैसा या बाकी हेडक्वार्टर का जैसा इतना डे टू डे एक्टिविटी इतना नहीं होता है, इसलिए हम लोग 1 हफ्ता में या 2 हफ्ता में काम कर लेता है, वो कारण वो ऐसा है। वो जितने भी अफसर है सरकारी दफ्तरों का देखने को मिला है, बहुत सारे एब्सेंट है और इरेगुलर है, और आप एज एडमिनिस्ट्रेटर उन लोगों को आप एज एडमिनिस्ट्रेटर क्या कौन सी एक्शन ले सकते हैं आपके द्वारा, आप यहाँ के एडीसी होने के नाते? ना अगर वो आपके बार बार बोलने के बावजूद भी आप अपने सरकारी दफ्तर पर नहीं आ रहे, उस पर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, यहाँ लोकेशन पर नहीं बज रहे, जो पोस्टिंग एरिया उस पर नहीं आ रहा है, वो नहीं आने के कारण आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर कौन सी एक्शन ले सकते हैं? वो सेक्शन जो है आपका सेक्शन जो वो आपका, क्योंकि वो लोग के यहाँ पर नहीं आने का कारण आम जनता को परेशानियां मिल रही हैं। वो सेक्शन जो है कि हम इस पर आपका गवर्नमेंट सर्विस का जो गाइडलाइन जो है उसका मुताबिक इसका तहत उसको हम एक्शन लिया जा सकता है और लिया जा सकता है। तो सर अभी तक आज तक लिया क्यों नहीं? क्योंकि जहाँ तक ये बात है एब्सेंट की बात है, कई दफ्तर पर हमने जाके जो उसका रजिस्टर होते हैं वो भी हम लोगों ने चेक किया है, कई बार 2-3 महीना से एब्सेंट है, 2-3 महीना से पूरा साइन ब्लैंक होके रखा हुआ है, जुलाई अगस्त महीना का पूरा ऐसा करके रखा हुआ है, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है उस कानूनी तहत? ना जो है जो ये जो है जितना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है हम बार बार उनको नोटिस भी दिया है, आप लोग पब्लिक को इससे मत करो, अपना डे टू डे एक्टिविटी को रेगुलर अटेंड करो, ऑफिस का पब्लिक सर्विस करना है, वो हम बार बार नोटिस भी देता है। उसके बाद वो हम कर सकते हैं कि उसको हम फर्दर उसको अपना कंसर्न डिपार्टमेंट उन लोग का हायर अथॉरिटी से हम जरूर फिर टाइम टू टाइम हम कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा और नोटिस देते रहेगा। अगर उन लोग नहीं आता है तो उन लोग का पे जो है जो नियम जो है हम पे हेल्ड अप करेगा या हम अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, वो फर्दर नेसेसरी एक्शन कर लिए। चलिए ये रही वो सरकारी वो विभिन्न विभागों के जो सरकारी अफसर है उनका एब्सेंट होने का कारण। और सर ये भी सुनना चाहेंगे कि जो यहाँ के जो आम जनता है वो शिकायत कर रहे हैं कि ST PRC या फिर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में उनको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो उसके विषय में आप लोगों के यहाँ आपके माध्यम से आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि आपके यहाँ ST PRC बनते हैं या ST PRC बनाने के लिए उन्हें वहाँ हेडक्वार्टर जो बोलेंगे उस पर जाना पड़ता है? ना ST जो है आपका गवर्नमेंट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है ST जो है सिर्फ ST को DC या कंसर्न ADC इंडिपेंडेंट ये दोनों दे सकता है, लेकिन PRC को जहाँ नोटिफाइड जो है सर्कुलर हेडक्वार्टर EAC हेडक्वार्टर जहाँ नोटिफाइड जो है हेडक्वार्टर एडमिन सेंटर है इसमें PRC दे सकता है या इनकम दे सकता है, लेकिन ST जो है ADC या ADC इंडिपेंडेंट दे सकता है। तो यहाँ पर ADC इंडिपेंडेंट ADC तो आप भी हैं, रुमगोंग ADC तो इंडिपेंडेंट है, तो आपके द्वारा उन लोगों को ST दिया इशू किया जा रहा है या फिर नहीं देता है? क्यों, ऐसा वजह क्या है सर? क्योंकि इंडिपेंडेंट ADC दे सकता है, जहाँ तक हम लोगों ने कई जिलों पे ऐसा देखा है जहाँ पर इंडिपेंडेंट ADC ऐसा चार्ज लेते हैं, तो आपके यहाँ से दिया क्यों नहीं जा रहा है सर? ना क्यों नहीं देता है, तो रेगुलर देता है हम ST हम आप सुनिए पाइम सर्कुल या जमुना सर्कुल काइंग सर्कुल काइंग में EAC है, पाइम में CO है, जमुना में CO है, जैसे जैसे वो रिकमेंड करेगा तो हम ST देता है। चलिए आपके द्वारा और ये कंप्लेंट ये भी मेरे कि अगर आपके यहाँ से ST PRC इशू होते भी है तो लगभग 2-3 हफ्तों का समय लेता है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। नहीं वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम कभी भी एब्सेंट नहीं करता है,
और जब हम जैसे जाएगा या मेडिकल के जू में हम जाएगा तो मेरे ESC को हम एंटर होके जाता है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरुण भूमि। आपका माध्यम से हम यही बोलना चाहेगा कि यहाँ हम लोग पहले यहाँ बहुत मिला है कि यहाँ कॉन्फ्रेंस मिला है, यहाँ का कहीं ना कहीं सोर्स से हम लोग को पता चला है कि यहाँ का जितना गवर्नमेंट ऑफिसर्स है यहाँ बाहर से ड्यूटी करता है और दो तीन महीना में भी कोई भी प्रेजेंट भी नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन भी आ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ हम लोग का श्री तारम तापाक का नेतृत्व में और हम लोग का नयांग तागू मिस नयांग तागू हम लोग का वोमेन सेल प्रेसिडेंट उन सब का लीडरशिप का अंदर में हम लोग यहाँ ऑफिस विजिट किया है। तो वैसे देखा जाए तो आज हम लोग सच में आज अनुभव कर पा रहा है यहाँ का लोग कितना दुख कष्ट है, जितना ऑफिसर्स है वैसे हम लोग आज रियली आज पता चला है कि कोई भी सच में भी कोई भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ PWD ऑफिस गया है, उसके बाद पावर मेडिकल वेटरनरी ये सब विजिट हुआ है और एक दो ही ऑफिस ऐसा था कि हम लोग को एक दो स्टाफ मिला है। और ऐसा है यहाँ हम लोग का जितना ऑफिस जाने का बाद इसमें फाइनली हम लोग ADC का ऑफिस में भी गया है। ADC का साथ में थोड़ा मीटिंग हुआ है तो मैंने सोचा शायद ADC का कुछ लेक होता होगा, शायद वो अच्छे से नहीं समझाता होगा, उसका वो अच्छे से नहीं डायरेक्शन देता होगा। वही सोच के हम लोग उसका साथ थोड़ा सा मीटिंग रखा था ADC सर के साथ और ADC सर ने कहा है कि ये जितना है ये 3-4 टाइम्स वो भी ऑर्डर इशू कर चुका है। तो ऐसे 3-4 टाइम्स इशू किया है और पब्लिक का तरफ से भी ऐसे बार बार उन लोग को रिक्वेस्ट करते आया है। तो कभी कभार हम ऐसे लग रहा है कि वो जितना गवर्नमेंट ऑफिसर्स है हम लोग का पब्लिक को कुछ भी नहीं सोच के उन लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये हम आके यहाँ बहुत दुख हुआ है और हम अपना स्टूडेंट यूनियन SDSU का तरफ से हम वही अपील करना चाहेंगे, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ जितना भी हो अपना रेस्पेक्टिव ड्यूटी पे आइए। आज हम लोग जितना डिपार्टमेंट था सबको विजिट करने के बाद हम लोग लास्ट में ADC सर के साथ मीटिंग में थे तो हम लोग को पता चला है कि जितना डिपार्टमेंट जैसा कि हो गया आपका PWD, मेडिकल, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, एग्रीकल्चर, CDPO, स्पेशली ये डिपार्टमेंट्स लोग अपना ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं। वो लोग बहुत कम टाइम विजिट करते हैं, अपना ड्यूटीज़ रेगुलरली नहीं निभाते हैं। इसी सिलसिले में ADC के साथ हम डिस्कस करने गए तो हमें पता चला कि ADC सर ने 4-5 बार उन लोगों को ऑर्डर दिया है बट वो लोग फॉलोअप नहीं कर पा रहे। ADC सर का 4-5 बार आप लोग ऑर्डर को देने के बाद भी अगर आप लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम लोग अपना सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से आपको अगस्त 20 तक का समय देता है। अगर आप लोग वहाँ तक आके अपना ड्यूटी को यहाँ पे नहीं निभाता है तो हम लोग को मजबूरन ना चाहते हुए SDSU को जितना स्टूडेंट्स यूनियन एज ए प्रेशर ग्रुप हम लोग जो एक्शंस उठा सकते हैं, जो एक्शंस हम लोग ले सकते हैं, हम लोग उसको अपना तरफ से पूरा कोशिश करेगा।